किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। खुल्लम खुल्ला मतलब मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं और हम हमेशा मियां मुसलमान बोलते हैं। आप बहुविवाह हो तो, बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। अच्छा, बहुविवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना बहुत पड़ा? बड़ा। किसी हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2 साल महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ खास कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है। राम मंदिर नहीं जाना सारे कांग्रेस लीडर का बीबी, माँ, बच्चा जा भी रहा है और नेता बोल भी रहा है वहां जाओ और मेरे लिए माफी भी मांगो, ये राहुल पागल के लिए आप जा नहीं पा रहा हूं। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में वो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए। और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, उठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जब 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर 2021 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया। आज का इंटरव्यू हिमंता बिस्वा शर्मा और आज तक की टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के बीच हो रही है, जिसमें शर्मा जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर काफी तीखे और बेबाक बयान दिए हैं। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। कई राज्यों में बीजेपी के गो टू मैन आप बन गए हैं, जिसमें पार्टी को कैसे अब सोचना है, मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए हैं। मोर बीजेपी मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ। आज सबको भूल जाना भी सही है। कई लोग ये मानते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं, सही है क्या? बीजेपी से ज्यादा तो बीजेपी नहीं हो सकता हो, बट अच्छा बीजेपी होने का कोशिश। आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, देखिए मेरा लगता है, पहले देखिए 10,000 में आपको हमारे जो वोटर है वो उत्साहित होकर वोट देगा, लेकिन अगर 10,000 का कारण ही जीतेगा तो मुसलमान लोग भी हमें वोट देना चाहिए था। तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतना नहीं चाहिए था। सो जो चुनाव जीते ये नीतीश कुमार की सुशासन और मोदी जी का नेतृत्व के लिए, उसमें 10,000 एक एलिमेंट होगा, लेकिन हर लोग तो 10,000 नहीं मिला है, लेकिन वोट से तो जितना लोग 10,000 मिला है उनसे तो हम दुगुना वोट मिला हो, तो बाकी लोग ने हमें क्यों वोट दिए? बात तो सही है। भी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है ये नहीं होते हैं, लेकिन आपको स्कीम भी करना है बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग, बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूं। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग, पर्देदारी, देखिए वो लोग
हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा। एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहु विवाह के खिलाफ, ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। अच्छा, बहु विवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना बहुत पड़ा? बड़ा। किसलिए आप में क्षमा कीजिए, हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? प्यारी समझ गई। तो द पेन, आप भले आपका लेवल में भी हु इज अदरवाइज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, किसी का ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, लेकिन इट इज ए बिग इमोशनल, एक बहुत ही डिफरेंस करता है जो भी हो। अगर मेरा माँ भी ये सिचुएशन को फेस करता है, people gets lot of emotional disturbance, nobody able to reconcile। तो सरकार किस लिए होते हैं? तो इसीलिए ये बहुत वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, माँ को एक डिग्निटी देने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कदम को सबको सपोर्ट करना चाहिए जो माँ का पेट में जन्म लिया है। कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं। आप बहु विवाह हो तो बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है, हाँ। उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं भारतीय मुसलमान की बात क्यों करूंगा? भारतीय मुसलमान का साथ मेरा क्या झगड़ा है? एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू। लेकिन असम में भारतीय मुसलमान का कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए तो दैट इज माय बैज ऑफ ऑनर। पर ऐसी बात आप कांग्रेस में रहते हुए तो नहीं कर सकते। कांग्रेस में छोटा मोटा कर देते थे, छोटा मोटा कर देते थे। तब मैं छोटे नेता भी मैं छोटे था, तब कभी विधायक था, मंत्री था, हमारा जितना अधिकार था उसमें कर देता था। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं, और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ। जानते हैं आप नेता जानता को? हूँ करीब से। उनको कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको? मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत घूमते रहे। लेकिन ये बिटरनेस तो नहीं आ गया कि बिटरनेस का क्या? मैं तो हंस के बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा बिटरनेस, आपने कोई मेरा फेस में बिटरनेस देखा है? मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। आपका टॉक शो में भी कोई लोग ये बात बोलते हैं, ये पहला बार ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ। बट दीज आर बैक्ड बाय एविडेंस नाउ। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ कस कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया, तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो अगर आपको हारना है तो उनको बुला लीजिए। गजब बेइज्जती है। मतलब आपको मदद मिलती है राहुल गांधी अगर आए तो? मैं तो इसलिए जब भी आते हैं मैं बहुत बढ़िया से शांति में 1 महीना तक, ऑफिस का काम भी मेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हैं। वो आने में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। और यही वजह है क्या कि अब राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ ही दिन में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं। वो अच्छा बात है, लेकिन जेल में डालेंगे। देखिए मैं वो नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। देखिए जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर है? ये व्यक्ति का सिंपल लॉ भी पता नहीं है। इंडिया में कोई मिनिस्टर किसी को जेल नहीं डाल सकता है।
इंडिया में कोई एक्सेप्ट पुलिस कोई जेल में किसी को नहीं डाल सकता है। और राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है, और अभी तो एसआई भी नहीं बन सकता है, तो वो कैसे मुझे जेल भेजे? उनका अधिकार क्या है बताइए? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं भेजना होगा, यहाँ की जनता भेजेगी। जनता जेल नहीं भेजता है, जनता चुनाव हरवा देते हैं। जनता कहां जेल भेजता है किसको? जनता खरा पाते हैं तो जनता चुनाव हरवा देते हैं। जनता का पास तो बैलेट में चुनाव हरवाओ या जितवाओ, ये जेल डालना, ये डालना, जो जिसको कुछ पता ही नहीं जेल क्या है, जेल कैसे भेज सकता है, ये कानून में पुलिस को पावर दिया गया है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन अब जब नेशनल हेराल्ड केस में अगर आप पे जाके वो जेल में जाए, तब पता चलेगा जेल कौन भेजते हैं, जेल कोर्ट भेजते हैं, जेल पुलिस भेजते हैं। सही पकड़े हैं। अच्छा, जब राम मंदिर में और आप इस सब पे खुश हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आप हर जगह जाते हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी चाहते थे मंदिर बने? अरे भाई, हाँ, अरे कांग्रेस में रहने सही बताइएगा। अरे कामाख्या हमारा माँ होते हैं, हम क्यों नहीं जाऊंगा? तो ये देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रही। मैं तो कांग्रेस का जो भी लीडर गुवाहाटी जाते थे, मैं कामाख्या मंदिर ले जाते थे, चलिए आइए। तो ये राम मंदिर नहीं जाना, ये जो कांग्रेस से लोग आप खुद नहीं जा पा रहे, ओरिजिनल कांग्रेस लोग, वो बीबी बच्चा को भेज रहा है, बिकॉज राम का अभिशाप कौन लेने वाला है? आप इंक्वायरी करो, कांग्रेस नेता नहीं जा रहा है, लेकिन उनका बीबी बच्चा जा रहा है। एक और बताइए कौन? सारे लोग, इसका अच्छा। नाम मतलब इसका कोई नाम नहीं होता है। अच्छा। आप सबको पूछिए, सारे कांग्रेस लीडर का बीबी, माँ, बच्चा जा भी रहा है और नेता बोल भी रहा है वहां जाओ और मेरे लिए माफी भी मांगो, ये राहुल पागल के लिए हम जा नहीं पा रहा हूं। नहीं तो इतना भीड़ कहां से होगा? हर दिन राम मंदिर में इतना भीड़ होता है, खाली बीजेपी ही। तब तो बीजेपी हर चुनाव में जीतेगा, जितना लोग राम मंदिर में डेली जाते हैं। अयोध्या तो हार गए, लेकिन फैजाबाद। मैं आपको यही बताता हूं कि अयोध्या हार गए हैं, मतलब राम मंदिर जो जाते हैं तो वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, मतलब राम मंदिर में कांग्रेस भी जाते हैं। आपका बात से ही मैं बोल दिया। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये वो क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में वो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। इज इट द बिहेवियर ऑफ ए रेशनल पर्सन? आप क्वेश्चन करेगा, बोलेगा आपका मालिक का नाम क्या है, आपका जाति क्या है? तो ये मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि नहीं, आप खुद ही बोलिए, आप मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है, इंडिया में और कोई दूसरा लोग करते हैं। क्वेश्चन पूछे आपका मालिक का नाम क्या है, ठीक बात है, मालिक का नाम भी जानना चाहिए। फिर पूछेगा आपका जाति क्या है, 3 नंबर पूछेगा आपको बीजेपी पैसा देके भेजा है। तो ये सारे जो बातें हैं, ये कोई गुस्सा में बोले ये आपको हजम हो जाएगा, लेकिन वो गुस्सा से नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब इसीलिए इनका जो बिहेवियर है 6 महीना का पार्लियामेंट में, मैं पहला लोकसभा से उनका बिहेवियर देखता हूं, और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए, और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, उठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। नहीं, मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी नॉर्मल नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त डिबेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए।
मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।